29वां अध्याय मंत्र साधन विधि। सर्वतो भद्रानी मंडलो लक्षण। मुनिवरों, साधक को चाहिए कि वह देव मंदिर आदि मंत्र में साधना करे और घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल परमेश्वर श्री हरि के विशेष पूजन के चौकारों को क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करे। फिर 256 कोष्ठों में सर्वतो भद्र मंडल लिखे और फिर यह क्रमश पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण और बराबर 17 रेखाएं खींचे और ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। इनमें बीचों बीच में 36 कोष्ठों में एक करके उनके द्वारा कमल बनवाए और फिर उसमें कमल में क्षेत्र निश्चित ही उसमें कमल क्षेत्र चारों बाहर और एक और पंक्ति में मिटाकर उसके द्वारा पीठ कल्पना करे अथवा पीठ समझे और पीठ से उसके बाहर की 2 पंक्तियों में मार्जन करे। फिर उसके विधि की कल्पना करे। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण पूर्वोत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर 12 भाग छोड़ दे। फिर सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण करे और विभाग पूर्वक समान अंतर पर रखे हुए भूसूत को घुमाकर 3 वृत्त बनाए और इसमें उसके चौकर क्षेत्र वाले वर्तुकल गोल बना दे। इन तीनों में प्रथम कर्णिका क्षेत्र और दूसरा केसर का क्षेत्र, तीसरा दल संधियों का क्षेत्र और शेष चौथा अंध दलालग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण दिशा में मध्य भाग ले जाए। फिर केसर के अग्रभाग को सूत रखकर दल संधियों को चिंतित करे। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करे। दलों के मध्यगत अंतराल पर जो मान उसे मध्य में रखकर उसके दलालग्र को घुमाए और तदनंतर उसके अग्रभाग को घुमाए। फिर अनंतर मानकर पूर्वा भाग में रखकर ब्रह्मा क्रम से एक दल को 2 केसरों के उल्लेख में सामान्यतः कमल चिन्ह और द्वादश दल पर कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिका धर्मान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः की ओर को घुमाए और उन्हें पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी। उसके 12 मत्स्य चिन्ह बनेंगे और उसके द्वारा द्वादश कमल संपन्न होगा। पंचदल और आदि के सिद्धियों के लिए इस प्रकार मत्स्य चिन्हों को कमल बनाकर आकाश रेखा कर बाहर पीठ भाग पर वहीं कोष्ठों में मिटा दे। फिर पीठ भाग के चारों ओर कोनों को तीनों कोष्ठों में उस पीठ पर पाए रूपे कल्पित अवस्थित चारों दिशाओं को 2 जोड़े अथवा 4 कोष्ठक और उनके सबको मिटा दे। पीठ में वे पीठ के पाटे है। पीठ के बाहर चारों दिशाओं में 2 पंक्तियां विधि मार्ग और सर्वथा लुप्त कर दे, मिटा दे। तदनंतर चारों दिशाओं में चारों द्वारों पर कल्पना करे। विधि के बाहर 2 पंक्तियां शेष है। उसमें से भीतर वाली पंक्ति मध्यवर्ती 2 कोष्ठों पंक्ति मध्यवर्ती चारों कोष्ठों में एक करके द्वारा बनाना चाहिए। द्वारों पे पार्श्व भाग विधान करके पुरुष को 8 शोभा स्थान कल्पना करे। शोभा के पार्श्व भाग उपशोभा स्थान बनाए। उपशोभाओं को संख्या उतनी ही बताई गई है जितनी शोभाओं की उपशोभाओं के समीप कोनों के कहे गए। तदनंतर चारों दिशाओं में 2 मध्यवर्ती कोष्ठों में उसे 12 पंक्तियों में 4 मध्यवर्तीय कोष्ठों में द्वार के लिए चिंतन करे। फिर सब एकत्र होकर उसे मिटा दे। फिर 4 तरह के द्वार बनाए। उसके द्वार पर दोनों पार्श्व क्षेत्र में बाहर पंक्ति में एक करके भीतर पंक्ति में 3 कोष्ठ शोभा बनाने से लिए मिटा दे। फिर शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र के बाह्य पंक्ति में 3 और भीतर पंक्ति में 1 कोष्ठ मिटाने के उप शोभा का निर्माण करे। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर 3 कोष्ठों को भेद मिटाकर एक करके चिंतन करे। इस प्रकार 16 कोष्ठों में बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इस प्रकार दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12 कोष्ठों में 144 कोष्ठों का जो मंडल बनाता है उसमें मध्यवर्ती 36 पदों के कोष्ठों का कमल होता है। इस विधि में नहीं होती। एक पंक्ति पीठ पर लिए होती है। 2 शेष पंक्तियां पूर्वोत्तर और शोभा की कल्पना होती है। इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती है। अविष्ट पदों के कलनों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ में मंडल और 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ का मंडल
कमल स्थान पर 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार पर आदि 7 मंडल की रचना करे। 2 हाथ बीट रहित चतुर्थ मंडल हो जाए, उसे चक्राकार कमल पर कब्ज चक्राब्ज निर्माण करे। और 9 अंगुलों का पदार्थ कहा गया। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई। 8 अंगुलों की अरे बनाए और उसमें अंगुलों के नियमित क्षेत्र में 3 भाग करके भीतर से उसके भाग में 2 करे। भीतर में जो 5 कोष्ठ है उसमें उसके ओर बनाने के आस्फालित मार्जिन करे। फिर उसके ऊपर अरे अंकित करे। फिर इंदिवर दलों से आकृति वाले अथवा मातुलिंग बिजोरा नींबू आकार के कमल दल के समान विस्तृत हो, इसके इच्छानुसार उसकी आकृति अंकित करे। अरों की संधियों के बीच सूत रखकर 12 की नीमी तक ले जाए और फिर चारों ओर घुमाए। फिर अरे मूल का भाग और उसे संधि स्थान पर सूत रखकर घुमाए। फिर अरे के मध्य से सूत स्थापन करके उस मध्य भाग के सब ओर से संभाव से सूत को घुमा। इस तरह घुमाए से मातुलिंग समान अरे बन जाएंगे। और 14 पदों के क्षेत्र 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटे, अर्थात पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 15-15 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 196 कोष्ठ सिद्ध होंगे। वे कोष्ठों में उनमें से बीचों बीच 4 कोष्ठों के भद्रमंडल लिखेंगे और उसमें चारों में विथि और उसके लिए स्थान छोड़ दे। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखे। फिर कमलों द्वारा चारों ओर विथि के लिए एक एक कोष्ठ में मार्जन करे। तत्पश्चात मध्य के 2 कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर दे। फिर बाहर के 4 कोष्ठ और उसमें 3 कोष्ठों में सब ओर से मिटा दे। बाहर के एक और कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दे। उसके 2 शुभ संज्ञा दी गई है। 12 कोनों में 7 को छोड़कर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन करे। फिर नवनाभ मंडप कहते हैं। उसके 9 नाभियों के 90 व्यूह के श्री हरि का पूजन करे। 25 व्यूहों में मंडल और विश्वव्यापी अर्थात संपूर्ण रूपों में व्याप्त 32 हाथ के अर्थता कोष्ठ क्षेत्र वाले 32 के ही बराबर बराबर विभक्त कर दे। अर्थात ऊपर से नीचे 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचे। उसमें 1200 कोष्ठ बनेंगे। इसमें 16 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल रचना करे। फिर चारों और की ओर एक पंक्ति छोड़कर तत्पश्चात 8 दिशा में 16 कोष्ठों पर 8 भद्रमंडल लिखे। इसके भद्राक्ष की संज्ञा दी गई। इसके बाद एक ही पंक्ति मिटाकर पुनः 16 भद्रमंडल लिखे। तदनंतर सब ओर से एक एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 क्रमशः 12 द्वारों की रचना करे। 12 के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच में पार्श्व भाग में 4 मिटा दे। फिर भीतर 4, बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटाए। फिर इसके बाद द्वारा सिद्धि के भीतर 3, बाहर 5 कोष्ठों का मार्जन करे। तत्पश्चात पूर्व शोभा कल्पना करके कोनों को बाहर 7, भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार जो पंचविंशतिय वायुमंडल तैयार होता है उसके भीतर कमल कर्णिका ब्रह्मा परमात्मा यजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओं में कमलों द्वारा विशेष वासुदेव आदि का पूजन करे। तत्पश्चात पूर्ववर्ती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करे। यह क्रमशः तब चलता रहे जब तक 26वें तत्व के परमात्मा पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता मत और एक ही मंडल के संपूर्ण कथित व्यूहों के क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए। सत्य कथन मूर्ति भेद भगवान व्यक्ति भेद का जो हो जाता है, अंत में सबका पृथन पूजन करना चाहिए। 42वें कोष्ठ में मंडल की आड़ी रेखाओं द्वारा क्रमशः विभक्त करे। पहले 1 से 7 भाग करे, फिर प्रत्येक 3 भाग में उसके 2 भाग करे और इसी प्रकार 1764 कोष्ठों में बनाए। बीचों बीच 16 कोष्ठों में कमल बनाए और पार्श्व भाग में विथि की रचना करे। फिर 8 भद्र और विथि बनाए। तदनंतर 16 दलों के कमल विथि निर्माण करे। तत्पश्चात 24 दलों के कमल विथि से 32 दल के कमल विथि 40 दल के कमल विथि बनाए। तदनंतर शेष पंक्तियां द्वारा शोभा के उपशोभाएं बनेगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठ मिटवाए। उसके बाह्य भाग में शोभा उपद्वार के लिए सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटाए। द्वारों के पार्श्व भाग में भीतर और क्रमशः 6, 4 और कोष्ठ मिटाए। इसी के बीच 2 कोष्ठ लुप्त कर दे।
इसमें 6 उपशोभाएं बन जाएंगी और एक दिशा में 4 शोभाएं और 3 3 द्वार होंगे। कोनों के प्रत्येक पंक्ति में 5 5 कोष्ठ छोड़ दे, वे कोण होंगे। इस तरह रचना करके सुंदर अभिष्ट मंडल का निर्माण होता है।